तो उनको बहुत अच्छा रेट गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। इस वक्त मैं चेक कर रहा था जो बहबूद सर्टिफिकेट है जिसमें ये लोग क्वालिफाई करते हैं, उसका रेट इस वक्त चल रहा है 12.72%। तो अगर इसमें अगर 10 साल के लिए पैसे रखे जाएँ तो 6 साल में ये डबल हो जाएंगे, 25 के 50 लाख हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में 10 साल में ये तकरीबन 83 लाख हो जाएंगे, अज्यूमिंग द सेम रेट कि वो चेंज नहीं हो रहा। अगर रेट बढ़ जाता है तो हो सकता है 10 साल में डबल भी, सॉरी 1 करोड़ भी बन जाए 25 के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। पिछले दिनों एक दोस्त ने मैसेज करके पूछा कि फ़ारूक भाई 25 लाख रुपए हैं, 10 साल के लिए लॉक करने हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएँ। मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। अगर मैं मशवरा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक जायज़ा लिया जा सकता है कि ऑप्शंस क्या हैं, और उसके बाद हर बंदा खुद डिसाइड कर सकता है उसके लिए कौन से ऑप्शंस बेहतर हैं। लेकिन कोई भी ऑप्शंस देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने 3 से 6 महीने के लिए जो भी आपके मंथली चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप एक साइड पे कर लें, जिसको आप इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। वो कोई बैंक अकाउंट अलग से खोल लें या फिर किसी जगह पे वो पैसे रख लें। बेहतर है कि कोई एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लें, उसमें आप तकरीबन 3 से 6 महीने का ख़र्चा अपना रखें कि अगर खुदा न खास्ता नौकरी चली जाए या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए तो वो आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकें, और जब वो नीचे आए तो उसको आप टॉप अप भी करें। जब ये काम आप कर लें तो इससे होगा ये कि फिर आप वो पैसा यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जिसको आपके ख़्याल में आपने अगले 5 साल में टच नहीं करना। अब ये दो काम होने के बाद फिर आपने एक लिस्ट बना लेनी है ऑप्शंस की। एक लिस्ट हम इस वीडियो में भी बनाएंगे आज। और जब ये आप लिस्ट बना लें तो उसके बाद तमाम ऑप्शंस को एक एक करके आप असेस करेंगे कि किस में कितना रिस्क है, और लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क तक आप जाएंगे, और पोटेंशियल रिवॉर्ड क्या, यानी अगर आप कितना रिस्क लेंगे तो कितना रिटर्न आ सकता है। हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, करंट रेट्स देखेंगे। और जब ये सब कर लेंगे तो फिर आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे, यानी कि 25 लाख हैं और अगर 25 नहीं हैं, 10 लाख हैं, इवन 5 लाख हैं या 50,000 भी हैं, तो वो पैसे आपने फिर कैसे जो है वो स्प्लिट करने हैं कि कौन से एसेट में कितने इन्वेस्ट करने हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाए। मसलन जैसे अगर एक जगह से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा या लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से अच्छा आ जाए, दूसरी जगह से नहीं आ रहा तो तीसरी जगह से अच्छा आ जाए। तो ऐसे हमने रिस्क को स्प्रेड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कागज़ के टुकड़े से लेकर ज़मीन के टुकड़े तक, और इनफैक्ट इसमें डिजिटल एसेट्स भी ऐड कर लें, मेटल्स भी ऐड कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करें और ओवर टाइम उसकी वैल्यू ग्रो करे और फिर आप प्रॉफिट के एवज़ उसको कैश आउट कर सकें, तो वो ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो एज़ बेसिक एज़ सेविंग्स अकाउंट, ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इनफैक्ट अगर किसी ने नहीं भी इन्वेस्ट करना है सेविंग अकाउंट में या फिक्स इनकम में, तो भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम रेफरेंस पॉइंट्स बनाएंगे बाकी सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस के लिए। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो सेविंग अकाउंट हो सकता है एक ऑप्शन जिसमें आप किसी बैंक में पैसे रखें और उसके बदले में आपको एक फ़िक्स प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स हो सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की बात करूँगी। जो बाकी प्राइस बॉन्ड है वो तो कैश की तरह है, वो आप कैश की जगह प्राइस बॉन्ड रख लें। लॉटरी निकल आई तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो कोई बात नहीं, बट वो कैश ही रहेगा। लेकिन जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है 40,000 रुपये वाला, वो अगर आपका बॉन्ड नहीं भी निकलता तो उस पर एक आपको प्रॉफिट रेट मिलता है। आई थिंक इस वक्त शायद कुछ 2-2.5% चल रहा है, बहुत कम है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना होने से बेहतर है कि ओवर टाइम वो ग्रो करता है। और अगर अगर आपका जैकपॉट लग जाए, बड़ा वाला इनाम, तो 8 करोड़ तक का है। और ऑप्शन हो सकता है कि आप फॉरेन करेंसी भी ले सकते हैं, डॉलर वगैरह, यूरोस, ब्रिटिश पाउंड्स। ओवर टाइम पाकिस्तान के केस में उनकी भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर जाना। फिर उसके अंदर विद इन रियल स्टेट ही एक ऑप्शन होता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये फंड्स होते हैं जो कि रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली इनका एक्सपोजर होता है, और अगर आप उनके यूनिट्स ख़रीदें तो फिर आपको जो रेंटल इनकम है उसमें से प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा गोल्ड ऑप्शन हो सकता है। ओबियसली ये कोई मेरे ख्याल में शायद ही कोई बंदा होगा इसको नहीं पता होगा कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है। तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा जो गोल्ड के बगैर कंप्लीट हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसी तरह आगे चलते हैं तो आज के दौर के हिसाब से, जदीद दौर के हिसाब से, क्रिप्टो करेंसीज़, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, डिजिटल एसेट्स, ये भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अगला ऑप्शन है कि आप पैसा किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें। अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है, बट उसमें आपको ख़ुद काम करना पड़ेगा। एक्टिव मैनेजमेंट रिस्क भी आपका होगा, नहीं तो किसी और के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना। और यहाँ आ जाता है आप प्राइवेट एक्विटी कह लें, यानी कि किसी के साथ प्राइवेटली इन्वेस्ट कर दें किसी के बिज़नेस में, जो वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं या प्राइवेट एक्विटी फर्म्स करती हैं, या फिर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें तो आप एक तरह से उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं।
अब आज की वीडियो में सिर्फ एक ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे और बाकी ऑप्शन फिर हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। सो आज हम कवर करते हैं फ़िक्स्ड इनकम को, जिसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो फ़िक्स्ड हो, आपको पता हो कि इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। इसमें सेविंग्स अकाउंट हो गया, किसी बैंक के आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट में रख सकते हैं। बट इसके अलावा अक्सर अच्छे प्रॉफिट रेट आपको नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर मिलते हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आप चेक कर लें कि कहाँ पे अच्छा प्रॉफिट रेट मिल रहा है। मैंने एक दो बैंक्स के चेक किए थे, इस वक्त 9 साढ़े 9% जो है वो प्रॉफिट रेट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन अगर आप 25 लाख रुपए डालते हैं तो 10 साल में, सॉरी, नॉट नॉट इन 10 ईयर्स, 8 साल में ये पैसे डबल हो जाएंगे, 25 के 50 हो जाएंगे। और अगर मेरी कंपाउंडिंग वाली वीडियो आपने देखी हो तो आपको आइडिया होगा, जब पहले आप पैसे डबल कर लेते हैं तो उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ तक जाना थोड़ा आसान होगा। उसमें 8 साल नहीं लगेंगे, कम टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल में हो जाए अगले। ये एक ऑप्शन हो सकता है। और अक्सर छोटे बैंक्स के रेट्स आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि बाज़ का जो छोटा प्रॉफिट बैंक होता है, उनके उसको ग्रो करना होता है, तो वो सेविंग्स अकाउंट पे अक्सर अच्छा रेट दे रहा होता है बड़े बैंक के मुकाबले में। तो अगर एक जगह 9.5% मिल रहा है बड़े बैंक में और छोटा बैंक 10% दे रहा है, तो 10% से काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आप 8-10 साल की बुनियाद पे देखेंगे। फिर इसमें नेशनल स्पेशल प्रोडक्ट्स भी चेक करें। जैसे नेशनल सेविंग्स में आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 60+ हैं या बेवा खातून हैं या स्पेशल पर्सन है, तो उनको बहुत अच्छा रेट गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। इस वक्त मैं चेक कर रहा था, जो बहबूद सर्टिफिकेट है जिसमें ये लोग क्वालिफाई करते हैं, उसका रेट इस वक्त चल रहा है 12.72%। तो बैंक 9.5 दे रहे हैं और ये तकरीबन 12.72%, यानी 3.5% से भी ज़्यादा अपसाइड है इसमें। तो अगर 10 साल के लिए पैसे रखे जाएँ तो 6 साल में ये डबल हो जाएंगे, 25 के 50 लाख हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में 10 साल में ये तकरीबन 83 लाख हो जाएंगे, अस्यूमिंग द सेम रेट, कि वो चेंज नहीं हो रहा। अगर रेट बढ़ जाता है तो हो सकता है 10 साल में डबल भी, सॉरी, 1 करोड़ भी बन जाए 25 के। लेकिन अगर रेट कम होते हैं तो फिर शायद 80 भी ना बने, मे बी 75 बने या उससे भी कम बने। सो इसमें अगर आप रखते हैं 10 साल के लिए, तो जो बैबू सर्टिफिकेट है वो मंथली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपका जो ओरिजिनल है 25 लाख, वो तो सेफ रहेगा। इनफैक्ट अगर आप 20 भी इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख अपने साथ रख लेते हैं, तो उस पर आपको घर बैठे बैठे 21,200 रुपये हर महीने प्रॉफिट मिलेगा, जबकि ओरिजिनल आपके जो 20 लाख हैं वो सेव रहेंगे। और ये मंथली प्रॉफिट है, इस पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है। तो ये फ़ायदे होते हैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स के। बहरहाल, रिगार्डलेस कोई भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें, उसकी जो प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ज़रूर चेक कर लें। अगर प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ये आपके लिए है या नहीं है। तो जो फिक्स इनकम के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, टर्म डिपॉजिट हो या नेशनल सेविंग्स की कोई स्कीम हो, उसकी सारी टर्म्स पढ़ लें। मसलन कि प्रॉफिट आप कब निकाल सकते हैं और कितने साल के लिए पैसे आप टच नहीं कर सकते, और अगर आप पहले विड्रॉ करेंगे तो क्या कोई इस पर पेनल्टी है या नहीं है। और इसी तरह से मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती। सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ये कंपाउंडिंग वाला प्रोडक्ट है, यानी जिसमें अगर आप प्रॉफिट ना निकालें तो आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होके और आपकी जो रकम है वो बढ़ती जाएगी, या फिर ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बस प्रॉफिट मिलता रहेगा और आपको ओरिजिनल सेव रहेगा और मुद्दत पूरी होने पे वो मिल जाएगा। तो जब मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, कंपाउंडिंग जो है वो हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है, यानी आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट का साइज़ बड़ा होगा कंपाउंडिंग के ज़रिए, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह का प्रोडक्ट है। उसके बाद समझ लें, फिर डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है या नहीं। अब अगली वीडियो में फिर हम अगले जो है वो ऑप्शंस देखेंगे वो क्या हैं, और उनको कंपेयर करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट जिसके अंदर बग़ैर कोई रिस्क लिए बिल्कुल क्या कह लें कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, उसमें अगर आपको 9.5-10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप रिस्क लेते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो उसमें प्रॉफिट रेट क्या है। तो बाकी के जो मैंने आपसे ज़िक्र किए वो सारे 1 बाय 1 हम कवर करेंगे फ्यूचर में। आज के लिए इतना ही। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।